third umpire call. Soft signal is out. I have seen with my 3D glasses that it's a clean catch by David Malan. क्या गजब की आंखें यार, मतलब कमाल कर दिया। बाउंड्री से उनको गेंदें दिख रही है कि उन्होंने क्लीन कैच पकड़ा है। देखिए ये वाले एक इंसिडेंट को हम एक बार रख भी दें क्योंकि ये आउट या नॉट आउट का मामला था। बेचारे सूर्य कुमार यादव पहली इनिंग थी उन्हीं, हालांकि उनका डेब्यू हुआ था लेकिन पहली इनिंग खेलने का मौका मिला और ऐसे आउट दिए गए जिससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कोई भी खुश नहीं होगा। ये वाले इंसिडेंट को है ना एक बार हम रख भी देते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ दूसरे इंसिडेंट की। देखिए जब बाउंड्री में कैच पकड़ा वाशिंगटन सुंदर का आदिल रशीद ने, यदि वो आउट नहीं होते वो या तो 6 दिया जाता, यानी 6 रन आपके स्कोर बोर्ड में ऐड हो जाते या फिर वो विकेट गिरा और वाशिंगटन सुंदर जो है क्रीज पर मौजूद रहते। ऐसे इंसिडेंट्स अगर ये मैचेस में हो रहे हैं, यदि ये वर्ल्ड कप में हो और कुछ तरीके से अगर कुछ डिसाइडर हो जहां पे मैच या सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला हो, तो उस समय कितना मुश्किल रहने वाला है सॉफ्ट सिग्नल का जो मामला है। देखिए सॉफ्ट सिग्नल जो ऑन फील्ड एम्पायर्स हैं वो देते हैं, एक बार मान भी जाते हैं कि उन्होंने डिसीजन दिया क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आउट या नॉट आउट, और वो प्लेयर का कॉन्फिडेंस देख के शायद पॉजिटिव देख के वो विकेट सॉफ्ट सिग्नल दे देते हैं कि शायद ये क्लीन कैच है। अब मैं बात करता हूं थर्ड एम्पायर की। भाई साहब हैट्स ऑफ वीरेंद्र शर्मा, क्योंकि आपके पास जब थर्ड एम्पायर के पास पूरा फ्रेम रहता है, आराम से स्लो मोशन हर एंगल से वो देख सकते हैं, जब आपको बॉल दिख रही है क्लियर ग्राउंड पे जो है बॉल टच हो चुकी है, उसके बाद आप डिसीजन देते हैं आउट। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया है, व्हाट इज कंक्लूजिंग एविडेंस। मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगा कंक्लूसिव एविडेंस क्या है। देखिए एम्पायर्स है ना, अब आपको प्लेयर आके तो बोलने वाला है नहीं कि भैया डेविड मलान आके बोलेंगे कि यार मेरे से ग्राउंड जो है नीचे बॉल टच हो गई थी इसलिए आप नॉट आउट दीजिए क्योंकि मैंने कैच क्लीन नहीं पकड़ा है। अब आपको कंक्लूसिव एविडेंस में फ्रेम में जब क्लियरली दिख रहा है कि बॉल ग्राउंड पे टच हो चुकी है, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी भी आपको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, और क्या चाहिए आपको बताइए। क्लियरली जो नॉट आउट डिसीजन था उसको आउट दिया गया। फिर एक बार दूसरी बार जब आदिल रशीद ने कैच पकड़ा, गेंद उनका जो पैर है वो बाउंड्री पे टच था और हाथ में जब उनके बॉल थी, तो क्लियर तौर पे वो 6 होना चाहिए, वो उन्हें फिर से आउट दिया गया। उनका फिर से यही कहना था कि मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अब देखिए अब इससे ज्यादा तो अब खिलाड़ी आके तो बोलने नहीं वाले, अंदर आपको पास थर्ड एम्पायर के पास जाके देखिए मेरा जो बाउंड्री पे रोप पे है पैर टच हो गए, आप इसे 6 दे दीजिए। ये बहुत निराशाजनक वाली बात रही थी। कल पता नहीं क्या सोच के इंडियन एम्पायर्स है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके खिलाफ ही बोलेंगे। इससे मैं देखिए टोटली इंडियन टीम को, इंडियन मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा। जिस तरह से डिसीजन लिए गए हैं, ऑन फील्ड एम्पायर से एक बार मान लेते हैं गलती हो जाती है, लेकिन थर्ड एम्पायर जिनके पास पूरा टाइम रहता है, हर फ्रेम्स रहते हैं, उसमें ये गलती दोहराते हैं, तो बिल्कुल भी ये मानने वाली चीज नहीं है। उसके बावजूद इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया, 185 रन बोर्ड पे बना दिए और साथ में जबरदस्त डिफेंड देखने को मिला। तारीफ बहुत सारे खिलाड़ियों की इस मैच में करनी बनती है। देखिए राहुल को लेकर बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन केएल राहुल पे टीम ने जो है भरोसा जताया है। पिछले कुछ समय से जबरदस्त परफॉर्म भी करते आए हैं और ऐसे में उनका ये मानना है इंडियन टीम मैनेजमेंट का, हम राहुल को जो है कंटिन्यू इसी ओपनर के एज अ ओपनर हम देखना चाहते हैं। आने वाला आईपीएल है, फिर वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो ऐसे में नंबर 1 ओपनर रोहित शर्मा के साथ हम राहुल को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको जो है और चांसेस मिलेंगे। अब बात आ जाती है मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे हैं, ईशान किशन परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी श्रेयस अय्यर है, ये सभी जो है बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मनीष पांडे में जबकि ड्रॉप किया गया है, संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया, वो भी जो है बाहर बैठे हैं। मतलब इंडिया का बेंच स्क्वाड जो है इतना स्ट्रांग है कि शायद 2 टीम एक साथ खड़ी हो सकती है। 11-11 की आप टीम 11 वर्सेस 11 भिड़ा देंगे ना, तो भी टक्कर का मैच हो जाएगा। इतनी स्ट्रांग इंडियन टीम 11 बन चुकी है ये। हालांकि जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के आने से बॉलिंग यूनिट काफ़ी हो जाएगी और उसके बाद आपके पास नटराजन भी है, वो भी फिट हो जाएंगे, नवदीप सैनी भी आपके पास मौजूद है, तो बॉलिंग यूनिट इस सीरीज़ को अगर साइड में रखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बॉलिंग यूनिट है इंडिया के पास। और बैटिंग जो जिस तरह से सेट हुआ है, जिस तरह के 7, 8, 9 नंबर पे तक बैटिंग लाइनअप है, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ में इंग्लैंड की भी बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप लग रही है। साथ में
10 नंबर तक आपके पास आदिल रशीद है जो कि बैटिंग करते हैं, साथ में गेंदबाजी भी कमाल की है, पेस है, स्पिन है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये फाइनल डिसाइडर भी। उसके बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। आप तब तक स्पोर्ट्स बकर को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए, और इस पर आपकी क्या राय है ये डिसीजन जो मेरा रिव्यू था, आप अपना रिव्यू कमेंट करिए कि यह वाकई में आउट था, नहीं था, और अगर नहीं था तो क्या ये डिसीजन को, क्या आईसीसी को रूल्स जो है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। जो सॉफ्ट सिग्नल ऑफ एम्पायर कहते हैं कि आउट या नॉट आउट, क्या उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो कहें कि हमारे पास भी, हमको भी नहीं पता कि ये क्या होगा, ऐसा भी कुछ ऑप्शन आ जाए, ऐसी भी कुछ चीजें हो, देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है जल्द, तो जल्द चाहेंगे आईसीसी इसको बदलाव करेगी, और आने वाला मैचेस बड़े जबरदस्त होंगे, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। और देखते रहिए स्पोर्ट्स बकर, लाइक शेयर कमेंट